मोड होते हैं। मोड में क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे आर लिख दोगे तो जो फाइल ओपन होगी वो इन द रीड मोड ओपन होगी। रीड मोड यानी कि आप लोग फाइल में से सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हो, उसमें राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। तो नेक्स्ट इज़ द डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू क्या है कि राइट मोड में ओपन होगी, और जब जैसे ही वो फाइल ओपन होगी तो जो ऑलरेडी सेफ है उस फाइल में डाटा, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप लोगों के पास कोई फाइल में इंपॉर्टेंट डाटा सेव है तो वो बजाय के डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप लोग डब्ल्यू मोड में उसको ना ओपन कीजिएगा। उसके लिए आप लोग एक और मोड यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट रीड करेंगे, उसमें ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी जो फाइल में डाटा सेव्ड है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, यानी कि उस फाइल का डाटा इंपॉर्टेंट है तो वो आप नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते, तो ए क्या है, ए फॉर अपेंड, ठीक है। अगर अपेंड मोड में ओपन करेगा ए अगर आप मेंशन कर दोगे। अपेंड मीन्स कि क्या है कि आप जो फाइल ओपन करोगे उसके अंदर जो डाटा एंटर करोगे, ठीक है, वो रिटर्न किया जाएगा किसमें, जो ऑलरेडी डाटा एंटर्ड है उसके आगे ही लिखा जाएगा। तो आप बजाय कि राइट मोड में एंटर करो, आप ए मोड में एंटर कर दो या फिर अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर लो कि आप नेक्स्ट उसी डाटा के आगे से कंटिन्यू करोगे लिखना, ठीक है। द आर प्लस क्या है कि द फाइल इज़ ओपन इन रीड राइट मोड। अब आर प्लस क्या है कि ये एक मोड है जिसकी वजह से आप लोग फाइल को रीड राइट मोड में ओपन कर सकते हो एट द टाइम, ठीक है, एक ही वक्त में। तो डब्ल्यू प्लस क्या है, ये भी रीड राइट मोड में ओपन करने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग डाटा इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब नेक्स्ट इज़ द ए प्लस क्या है कि इसमें अपेंड मोड में तो ओपन होता ही है, लेकिन जो न्यू डाटा राइट किया जाता है वो एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा में लिखा जाता है। ये भी बात अपेंड वाले में हम लोग डिस्कस करें, लेकिन न्यू इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डाटा होगा वो उसको हम रीड भी कर सकते हैं, इस मोड में रीड नहीं कर सकते थे, ठीक हो गया। एक एग्जांपल दी है उसने, जैसे कि फाइल, ठीक है, माई फाइल के आगे उसने क्या किया है कि उसी वेरिएबल को, उसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल, यहाँ पे स्टैटिक भी लगेगा, ठीक है, स्टैटिक भी लगा दें आप लोग। तो उसी फाइल के नाम से जो भी आपने डिक्लेयर करवाया था ऊपर, ठीक है, उसको हम लोगों ने एज अ वेरिएबल यूज़ किया और उसमें हम लोगों ने ओपन कर दिया कि फ़ाइल ओपन हो जाए, कौन सी, बुक डॉट टेक्स्ट। ये फाइल ओपन होगी, किस मोड में ओपन होगी, राइट मोड में ओपन होगी, ठीक हो गया। वेरीफाई भी आप करवा सकते हो कि आइदर वो फाइल जो भी आपने ओपन की है वो फाइल ओपन हो भी गई है कि नहीं हो भी गई। ज़्यादातर एरर इसी चीज़ की वजह से आते हैं कि हम लोग फाइल को चेक ही नहीं करते कि वो फाइल ओपन हुई है कि नहीं ओपन हुई, तो हम लोग उसकी ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाते हैं। एट दी एंड पे चेक किया जाता है कि वो फाइल तो ओपन ही नहीं हुई। तो बजाय कि आप लोग वो सारा चीज़ें फेस करो, आप लोग पहले क्या करो कि फ़ाइल ओपन करवा लो, ठीक है। वो ओपन करवाने की क्या कंडीशन यूज़ करो कि इफ कंडीशन से आप लोग क्या करो, जिस तरह से ओपन की, ठीक है, और अगर तो यहाँ पे ये आंसर हमारे पास नल दे देता है तो इट्स मीन कि हमारे पास जो फाइल है वो फाइल ओपन होने में ही कोई मसला आ गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास एफ ओपन में आंसर जो आएगा वो नल आ जाएगा, ठीक है। तो नल आएगा तो क्या होगा, माई फाइल भी नल हो जाएगी। तो माई फाइल जब नल होगी तो वो इक्वल टू नल हो जाएगी। अब नल मीन्स कि कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं नल और ज़ीरो में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो नल है, नल मीन्स कि नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है, एम्प्टी। लेकिन जो ज़ीरो है, ज़ीरो मीन्स समथिंग, ठीक है, कोई करेक्टर है, ज़ीरो एक करेक्टर है, नल मीन्स नथिंग, ठीक है। तो अगर तो रिटर्न नल हो गया, इट्स मीन के
फ़ाइल के ओपन होने में कोई एरर आ गया है। अब जैसे फ़ाइल को हम ओपन करते हैं इसी तरह से फ़ाइल को क्लोज़ भी कर सकते हैं। वो उसका क्या सिंटैक्स है कि एफ क्लोज, ठीक है, उसके बाद हम लोग फ़ाइल का पॉइंटर दे दें जो भी आप लोगों ने ऊपर फ़ाइल के फ़ाइल वेरिएबल फ़ाइल जो डाटा टाइप है, ठीक है, उसमें आपने वेरिएबल आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाया था, ठीक है, फ़ाइल के लिए। तो उसको यूज़ करते हुए एफ़ क्लोज़ के फंक्शन के साथ आप लोग क्लोज़ कर सकते हो। एफ़ ओपन किस लिए यूज़ कर रहे थे? ओपन करने के लिए। अब क्लोज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जैसे स्टूडेंट्स देखें, आपके जो फ़ाइल है, ठीक है, जब वो ओपन होगी तो क्या हो कि आपकी मेमोरी में कुछ जगह लेगी, ठीक है। तो बजाय कि वो फ़ाइल ओपन ही रहे, ठीक है, आप अपनी मेमोरी को रिलीज़ करवाने के लिए, ठीक है, उस फाइल को क्लोज़ करवा दो। तो इसलिए हम लोग क्लोजिंग द फाइल क्लोज़ करते हैं फ़ाइल को। ज़रूरी नहीं होता, अगर आप ऑप्शनल है ये चीज़, अगर आप नहीं क्लोज़ करोगे तो वो फ़ाइल एग्जिस्ट करेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम जब चाहे वो खुद ही वो उस फाइल को क्लोज़ कर देगा। ठीक हो गया, तो सिंटैक्स भी हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 14 में से यही टॉपिक आप लोगों ने करने थे और इसकी एक्सरसाइज में से कोई भी प्रोग्राम आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ वगैरह आप लोग थोड़े से गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स कोई भी इंक्लूड नहीं, सिवाय एक पॉइंटर वाला, वो भी आप लोगों के समझाने के लिए मैंने बताया कि ऐसे हम लोग पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। पॉइंटर का यूज़ आप लोगों को आना चाहिए। I hope you understood today's lesson. We will meet again with the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.